अजीत! ओह शिट! ये क्या हो गया? ओए चल उसको चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, हंसना है क्या तुझे? ओए ओए एक बार तो देख लो उसे। अरे नहीं बोला ना तुझे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार तो देख लो उसे। चल चल। आया। चलो चलो। Oh no! रवि, देख दरवाजे पर कौन है? रवि! रवि! राम! कहां मर गए सब लोग? कौन है? कौन है? कौन है? हेलो। केवल शर्मा, मैं जानती हूँ कि कल रात तुमने क्या किया। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? मैं पूछ रहा हूं कौन बात कर रहा है? हेलो? हेलो?
कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है? किसने दिया चिट्ठी? कौन है? कौन है? सुरजीत, दरवाजा खोल। साले सुरजीत, तुम लोग? साले सुरजीत, उठ उठ उठ। मुझे क्यों मारो तुम लोग यार? यार बोलता है और पीठ में छुरा भोंकता है। मेरी भी तो कुछ सुनो यार। चुप चुप, नाटक मत कर, नाटक मत कर। कोई मारते ही जाओगे, कुछ बोलोगे भी? अच्छा, निकाल वो पेपर, निकाल। ये देख, ये देख। क्या है? क्या है? क्या है? देख सुरजीत, देख, कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तू जानता है। हाँ? हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर तू। ओए रब दे वास्ते मुझे भी कुछ बोलने दो, मेरी भी सुनो। क्या सुना तेरी? हाँ, क्या सुना तेरी? पुलिस स्टेशन में जाने की खुशबू तुझे ही थी ना? ओए मुझे भी कुछ बोलने दो। ये चिट्ठी मैंने नहीं भेजी तुम लोगों को। झूठ बोलता है सुरजीत, झूठ बोलता है। फिर किसने भेजी? किसने भेजी? ये चिट्ठियां तुम लोगों को उसी ने भेजी है जिसने मुझे ये चिट्ठी भेजी है। ये देखो, ये देखो। मैं तुम लोगों का दोस्त हूं। अगर मैं तुम लोगों का दुश्मन होता तो इस वक्त हम सब यहां नहीं, पुलिस लॉकअप में होते। हाँ, लेकिन ये सच है, जो कुछ रात में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। फिर वही बात, सुरजीत के बच्चे, कल रात को जो कुछ भी हुआ ना उसे तो भूल जा, वरना मैं तेरा वो हश्र करूंगा ना। हाँ, चलो। अजीत। जी डैड। इधर आओ बेटे। इंस्पेक्टर साहब, माय सन अजीत। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। बैठिए। हाँ तो इंस्पेक्टर यादव, आप क्या पूछना चाहते थे मेरे बेटे से? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, कल रात घाटकोपर लिंक रोड पर एक जीप ने एक लड़की को कुचल दिया। लेकिन आपके यहाँ आने की वजह क्या है? चौधरी साहब, तफ्तीश से पता चला है कि हादसे से कुछ देर पहले उसी रोड पर मरून कलर की एक जीप गुजरी थी जिसमें बड़ा लाउड म्यूजिक बज रहा था और उसमें कुछ नौजवान लड़के बैठे हुए थे। अजीत, आपके पास भी मरून कलर की जीप है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, जीप तो है मगर मरून कलर की नहीं, ब्लैक कलर की। क्या मैं वो जीप देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। अजीत बेटे, जीप बाहर निकालो गैरेज से। जी डैड।
अजीत, डैड वो क्या डैड वो क्या जीप बात है बेटे? तूने जीप अभी तक बाहर नहीं निकाली? अरे बाहर निकालो बेटे, चलो जीप निकालो। डैड कोई बात नहीं, चलिए हम वहीं चलकर देख लेते हैं। आइए। ये आओ जी। बिल्कुल नहीं लगती है। नहीं नहीं, पुरानी है। महीने बाद पहले कलर करवाया था इसमें। पहले मरून कलर की थी। सॉरी टू ट्रबल यू। मैं चलता हूं। ओके। क्या हो गया तुझे? डैड डैड जब मैं यहाँ पर आया तो जीप का रंग ब्लैक नहीं मरून था, बिलीव मी। क्या? हाँ डैड, इसीलिए तो मैं घबरा कर बाहर आ गया। बेटे, लगता है उस हादसे ने तेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला है। ये बहुत अच्छा हुआ तू उस हादसे के बाद घर चला आया और तूने सारी बातें मुझे बता दी। इसीलिए बेटे मैंने रातों रात इस जीप का कलर चेंज करवा दिया। अब बेहतर यह होगा कि तू कुछ दिन घर पे आराम कर। पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, हो सकता है पुलिस दोबारा आए। आपने मुझे बुलाया साहब? अरे आओ सुरजीत सिंह, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। परेशान होने की कोई बात नहीं, बस तुम्हारे साथ बैठकर एक प्याली चाय पियेंगे। अरे ये चोट कैसे लगी तुम्हें? जी जी वो मैं गिर पड़ा था। अच्छा अच्छा। सुरजीत सिंह, मैंने सुना है मंगल चौधरी के बेटे अजीत से तुम्हारी गहरी दोस्ती है। जी। कहीं ये चोट तुम्हें गाड़ी वाड़ी के एक्सीडेंट से तो नहीं लगी? जी मैंने पूछा, ये चोट तुम्हें गाड़ी वाड़ी के एक्सीडेंट से तो नहीं लगी? नहीं सर। बात ऐसे है सुरजीत सिंह कि 13 जुलाई की रात को घाटकोपर लिंक रोड पर एक जीप से कुचलकर एक लड़की मर गई। जीप पेड़ से टकराई थी। इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं सर। क्या सचमुच तुम्हें कुछ नहीं मालूम? देखिए इंस्पेक्टर साहब,
सर, ये चोट मुझे अपने घर में लगी, गिरने से, किसी एक्सीडेंट में नहीं। अच्छा अच्छा, एक बात, उस रात, मेरा मतलब 13 जुलाई की रात को तुम कहां थे? जी मैं अपने घर में था। लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों ने मुझे बताया कि तुम उस दिन सुबह घर लौटे थे। हाँ सर, वो मुझे मॉर्निंग वॉक की आदत है। सुबह सुबह जाता हूँ, सुबह सुबह जल्दी वापस आता हूँ। लोग तो यही यही कहते हैं ना सर। सुरजीत सिंह, मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम झूठ किसी खास वजह से बोल रहे हो। फिलहाल मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबूत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये शहर छोड़कर मत जाना। ठीक है सर, अब मैं जाऊं? हाँ, जाओ। सुनो, तुम्हारे दोस्त अजीत चौधरी की जीप का कलर मरून था। जी वो, जी वहां जो जीप पेड़ से टकराई थी, उस जीप का थोड़ा सा पेंट पेड़ पर लग गया था, मरून कलर का। सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, जा सकते हो। सुनो, तुम्हारे दोस्त अजीत चौधरी की जीप का कलर मरून था। जी वो, जी वहां जो जीप पेड़ से टकराई थी, उस जीप का थोड़ा सा पेंट पेड़ पर लग गया था, मरून कलर का। सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, जा सकते हो। यार, इस सुरजीत से मुझे बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि हम चारों में से सबसे ज्यादा कमजोर ये है। ये किसी भी वक्त हमारे सर को झुका सकता है। तो अब क्या होगा? इस पर कड़ी नजर रखना होगा, और जैसे ही मुझे ये लगेगा कि ये हम पर खतरा बन चुका है, तो न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है?
ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो सुरजीत की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे ना? हाँ यार, हम तीनों ने उसे देखा भी था। लेकिन वो गाड़ी गई कहाँ? एक मिनट रुक यार। सुरजीत, पहचानते हो ना इस जगह को? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो देखो, सुरजीत, तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। लेकिन तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूं मैं। लेकिन हादसे के बाद जिस हालत में तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, उस वक्त मैं जिंदा थी। याद आया तुम्हें? हाँ याद है, कुछ नहीं भूला मैं, सब याद है मुझे। वो हादसा अब भी मेरी आंखों के आगे घूम रहा है। वो रात मेरी जिंदगी की शायद सबसे बदनसीब रात थी, जब मैं अजीत चौधरी के साथ उसकी जीप में आ रहा था। लेने का सही बोलता है, सही बोलता है। वो संभाल के चलाना यार। अजीत! ओह शिट! ओह शिट! ये क्या हो गया? चलो उसको चलकर देखते हैं। नहीं, हंसना है क्या तुझे? कोई एक बार तो देख लो उसे। अरे नहीं बोला ना तुझे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार तो देख लो उसे। चल। हाँ यार, चलो। ओए तूने क्या किया अजीत? क्या तूने ये? तू चल। अरे यार, ये लड़की तो मर गई यार। अरे भागो यहाँ से, भागो। अगर यहाँ पर कोई आ जाएगा ना तो हम लोग भागेंगे। मर रही है लड़की। चल भाग यहाँ से, चल। ओए ये आवाज। अरे तू रुक जा। सुरजीत इधर आ। अरे सुरजीत इधर आ। सुरजीत इधर आ यार। सुरजीत आ। ओए अजीत, ये लड़की अभी जिंदा है।
चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। बे सुरजीत के बच्चे, अगर हम उसे अस्पताल ले जाएंगे ना तो इसे जिंदगी मिलेगी और हमें मौत। अगर रास्ते मर गई तो? ऐसा मत बोल यार, ऐसा मत बोल। यह हादसा हम लोगों की लापरवाही से हुआ है और ये लड़की तो अभी जिंदा है। हम इसे बचा सकते हैं। इसे यहाँ से ले चल यार, इसे ले चल। अरे क्या हो गया इसको यार? दिमाग खराब हो गया इसका। कोई भी आ सकता है। चल यहाँ से तू, चल। अरे इससे हमदर्दी करके तो खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। चल यहाँ से तू। ओए ओए, ऐसा जुल्म मत कर यार। रब दी सौ, ये लड़की बच सकती है। अरे यार ये नहीं मानेगा। चल ना यार। चलो सुरजीत, चलो इसको चलो लेके चलो। चल चल उठ उठ उठ। और मेरी बात सुन। चल चल सुरजीत के बच्चे, गाड़ी में बैठ। ओए, चलो। देख सुरजीत, एक बात याद रखना, अगर तूने ये बात किसी को भी बोली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? ओए देखो, मैं तुम लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, उस लड़की को इस हालत में मत छोड़ो। चुप। चलो यार जल्दी। तू चुप सुरजीत, चलो यार चल। तुम लोगों ने मुझे जख्मी हालत में छोड़ दिया। मैं दर्द से तड़पती रही, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं आया। और जब तक कोई आता, उन जख्मों की ताब ना लाकर मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया। देखो, मैं सच कहता हूँ, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। नहीं, तुम्हें इसका कोई अफसोस नहीं। अगर अफसोस होता तो तुमने पुलिस स्टेशन में सब कुछ सच सच बता दिया होता। तो क्या तुम पुलिस स्टेशन में मौजूद थी? हाँ, अब मैं आत्मा हूं। मैं आसानी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। देखो देखो, ये सच है कि उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ जरूर था, लेकिन मैंने शराब नहीं पी थी। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए चीखता रहा, मगर इसलिए तो तुम अब तक मेरे सामने जिंदा खड़े हो, वरना मैंने तुम्हें तुम्हारी कार समेत किसी खाई में फेंक दिया होता। देखो, इस पर मेरा कोई कसूर नहीं। गाड़ी तो वो अजीत चला रहा था ना। जानती हूँ कि अजीत गाड़ी चला रहा था, मगर तुम ये नहीं जानते कि जब हादसे के बाद अजीत अपने घर पहुंचा तब क्या हुआ। क्या हुआ? बताती हूँ। डैड! 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 क्या बात है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मेरी गाड़ी से एक लड़की कुचल गई डैड। वो जिंदा है या मर गई? डैड, जिंदा रहने का सवाल ही नहीं उठता ना। मेरे ख्याल से वो मर चुकी है और घबराहट में मैंने जीप पेड़ से टकरा दी। कहाँ हुआ यह हादसा? वो घाट के ऊपर लिंक रोड पर। किसी को पता चला इस हादसे का? मेरे ख्याल से तो वहां कोई नहीं था। हम लड़की को उसी हाल पर छोड़ा है। तुमने बताया था अभी कि तुम्हारी जीप पेड़ से टकरा गई थी। जी डैड, बुरी तरह से। चलो जगह मुझे दिखाओ। आइए डैड। चलो। आइए डैड, आइए। ये देखिए डैड, डेंट यहां पर है और स्क्रैच वहां पर। इसका तो पेंट उखड़ गया। बेवकूफ लड़के, तूने उस पेड़ पर अपने गुनाह का सबूत छोड़ दिया है। ओह माय गॉड, एक्चुअली ये तो मेरे ध्यान से ही निकल गया था डैड, नहीं तो मैं निशान उसी वक्त मिटा देता। चलिए डैड, अभी चलकर मिटा देते। बेवकूफ, अब तो पुलिस वहां पहुंच चुकी होगी। पेड़ से निशान नहीं मिटाया जा सकता है। अब तो बस एक ही तरीका है। क्या बात है चौधरी साहब, इतनी रात गए मुझे अब बुलाया? प्रदीप शेट्टी,
तूने मेरी जीप खड़ी देखी है ना बाहर? हाँ, कुछ स्क्रैच हुआ है, बाजू में कुछ कलर गया है। क्या बात है? सुबह का सूरज निकलने से पहले जीप का रंग बदलना है। लेकिन सर। लेकिन वकील कुछ नहीं, ये काम तुझे करना होगा चिट्टी। कुछ लफड़ा तो नहीं है साहब? कुछ आएगा तो नहीं मेरे ऊपर? नहीं नहीं, कोई लफड़ा नहीं होगा। रातों रात जीप का कलर मरून से ब्लैक हो जाना चाहिए। लेकिन सर, लेकिन इन दोनों में से तुझे क्या चाहिए? सुबह तक जीप बिल्कुल नई हो जानी चाहिए, इसी तरह की खरोंच का निशान बाकी न रहे। जैसा आपने बोला वैसा ही होगा साहब। चाबी वॉचमैन से ले लेना। जी साहब। और इस तरह तुम्हारे दोस्त अजीत के बाप मंगल चौधरी ने रातों रात जीप के रंग को बदलकर अपने बेटे का सबूत मिटा दिया। इंस्पेक्टर जाधव बहुत ही काबिल और ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन चौधरी ने उन्हें भी चकमा दे दिया। देखो, मैं उन सबके सामने बहुत मामूली आदमी हूं। मैं उनका दोस्त जरूर हूं, मगर मैं उनसे बिल्कुल अलग हूं। वो तीनों बड़े ही खतरनाक हैं। वो किसी को भी जान से मार सकते हैं। उन्होंने मुझे भी चुप रहने की धमकी दी है। सुरजीत, सिर्फ उनके डर से तुमने चाहकर भी उस रात मुझे नहीं बचाया। अगर तुम चाहते तो जब अजीत ने तुम्हें जीप से उतारा, तुम एम्बुलेंस लेकर मेरी मदद करने आ सकते थे। शायद मैं बच जाती, लेकिन तुमने उनके डर से मजबूर होकर ऐसा नहीं किया। तुम नहीं जानते, मेरे माँ बाप एक छोटे भाई और छोटी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर चल बसे। सिर्फ उनकी खातिर मैं अपना शहर छोड़कर यहां नौकरी करने आई थी। अब तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहा। तुम मुझे उनका पता दो, मैं उनसे जाकर मिलूंगा। उनकी देखभाल मैं करूंगा। इस वक्त उन लोगों से मिलने से ज्यादा जरूरी यह है कि उन लोगों को सजा दिलवाई जाए जिन्होंने ये हालात पैदा किए हैं। अगर मैंने अपनी जबान खोली तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। सुरजीत, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम सच्चाई का, इंसाफ का, इंसानियत का साथ देकर एक बड़ा काम कर सकते हो? मैं? हाँ, तुम। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है? तुमने सच कहा। जिंदगी क्या है? बस एक हादसे में खत्म हो जाती है। रह जाता है तो सिर्फ इंसान का कर्म। लेकिन अब सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत के लिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं अपनी जान की परवाह। तो तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो मुझे क्या करना है? सुरजीत, दरवाजा खोल। सुरजीत, तेरी इंस्पेक्टर जाधव से क्या बात हुई?
कुछ नहीं, वो सिर्फ हादसे के बारे में पूछ रहा था। सिर्फ हादसे के बारे में? नहीं अजीत, वो जीप के बारे में ही पूछ रहा था, मगर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। पुलिस स्टेशन के बाद तू कहाँ गायब हो गया था? अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊंगा तो तुम लोग नहीं मानोगे। बता, सच बता। पुलिस स्टेशन से निकलकर मैं अपनी कार में जा रहा था। अचानक मेरी कार बेकाबू हो गई। मैं घबराया और फिर मैंने महसूस किया जैसे कोई अंधे की शक्ति मेरी गाड़ी चला रही है। और थोड़ी देर बाद वो गाड़ी अपने आप एक जगह जाकर रुक गई। तू बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। और जानते हो, गाड़ी ठीक उसी जगह जाकर रुकी जहां तुमने उस रात उस लड़की को उड़ा दिया था। तू झूठ बोल रहा है, चालाकी कर रहा है हम लोगों के साथ, हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। नहीं अजीत, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे किसी ने गाड़ी के बाहर धक्का दे दिया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और फिर मैंने देखा वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। कौन सी लड़की? वही लड़की जो उस हादसे में मर गई। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुरजीत? मेरा दिमाग खराब हो सकता है, मगर जो कुछ भी मैंने देखा वही बता रहा हूं। उस लड़की की बेचैन आत्मा हम सबको ढूंढ रही है। तू झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है तू। नहीं, कैसी आवाज है ये कैसी आवाज है? ये उसी लड़की की आवाज है। मैं उससे बात कर चुका हूं। ये सच बोल रहा है। तुमने जो करना था वो तुम कर चुके। अब जो करना है मैं करूंगी। सुरजीत के बच्चे, तू इस मामले में हमारे साथ है। अगर मैं फंसा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा तू? चलो। अरे जीप कहां गई? हाँ यार, अभी तो यहाँ थी, यही तो पार्क की थी। आजा आजा देखते हैं। ये देख, ड्राइवर तेज चलो, और तेज।
तेज। रुक जाओ, चलो। डैड, 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 क्या हुआ तुम लोगों डैड, वो जीप, डैड, क्या हुआ जीप को? डैड, वो जीप का रंग फिर से मरून हो गया और वो लड़की भी उसमें बैठी है। कौन सी लड़की? डैड, वही लड़की जो मेरी जीप से कुचल गई थी। ये क्या कह रहा है तू? हाँ डैड, जब हमने उसे देखा तो हम लोग डर गए थे डैड, लेकिन उस लड़की ने उसी जीप से हमें यहाँ तक फॉलो किया है डैड। हाँ अंकल, उसी लड़की ने हमें यहाँ तक फॉलो किया। हाँ अंकल, और अब वो लड़की जीप में बैठी है। चलिए डैड, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, आइए आइए डैड, आइए आइए डैड। ये ये जीप ये क्या बेहूदगी है जी? अपने बाप के साथ ऐसा मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? डैड, आप मेरी बात तो सुनिए चुप डैड। रहो तुम। और तुम लोगों को क्या हो गया? अंकल, आप हमारा यकीन कीजिए, हम इस गाड़ी में नहीं आए। हाँ, हम लोग तो भाग रहे थे क्योंकि वो गाड़ी में बैठ के हमारा पीछा कर रही थी। हम लोग टैक्सी पकड़ के यहाँ तक आए तो वो यहाँ तक हमारा पीछा करती हुई आई। और अंकल, गाड़ी का कलर ब्लैक नहीं मरून था। तुम लोग गए कहाँ थे? अंकल, हम सुरजीत के घर गए थे अंकल। डैड, आप मेरी बात तो सुनिए। हम सुरजीत के घर इसी गाड़ी में गए थे। लेकिन हम जब वहां पर पहुंचे, हमें उस लड़की की आवाज सुनाई दी। हम लोग वहां से डर कर भागे, लेकिन वो लड़की इसी गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन इस गाड़ी का रंग ब्लैक से मरून हो चुका था डैड, और उस लड़की ने इसी गाड़ी में हमें यहाँ तक फॉलो किया है। नहीं बेटे, तुम लोग इसी जीप में गए थे और इसी जीप में वापस आए हो। डैड, अभी तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। इस हादसे का तुम्हारे दिमाग पर बहुत ज्यादा खराब असर पड़ा है। अपने आप को संभालो तुम लोग। तुम लोग वहम के शिकार हो गए हो। डैड, शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुरजीत ने भी हमसे कहा कि उसने उस लड़की को देखा है, बल्कि उससे बात तक की है डैड। नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ वहम है बेटे। ये तुम लोग का वहम है। अगर वो लड़की थी तो कहां गई? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? सुरजीत, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, उससे उनके होश तो उड़ चुके हैं। अब नींद भी हराम होने वाली है। वो इतने बदहवास हो चुके हैं कि उन्हें वहम और हकीकत में फर्क ही नहीं नजर आता। उनकी बदहवासी मेरे लिए खतरनाक हो सकती है। नहीं सुरजीत, तुम मेरे साथ हो, तुम सच्चाई के साथ हो। तुम्हें सिर्फ ये खौफ है ना कि ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई किसी शरीर से नहीं, एक आत्मा से है। और इस लड़ाई में जीत सिर्फ आत्मा की होगी, सिर्फ आत्मा की। छोटू, पाना ला 8 का। छोटू, ये क्या?
सर, पता नहीं लिफाफा कौन छोड़कर गया। डैड, ऐसा लाल लिफाफा हम लोगों को भी मिला था। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद ये सुरजीत की शरारत है, लेकिन जब हम उसके घर पहुंचे तो ऐसा ही लाल लिफाफा उसके पास भी था। मैं समझ गया अजीत बेटे, उसने वो लाल वाला लिफाफा दिखाकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाया है। और आज जो जीप का हादसा हुआ, ये भी उसी की हरकत है। बेटे, लगता है वो कोई खतरनाक खेल खेल रहा है, इसलिए शेट्टी को भी उसने लाल लिफाफा भेजा। अब तुम लोग खामोश हो जाओ, उसका इलाज अब मैं करूंगा। कौन है? अरे, कौन है? कौन कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन है? कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते। मैं वही लड़की हूँ जो उस रात जीप एक्सीडेंट में मारी गई। मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। आप लेकिन उस हादसे से मेरा क्या संबंध है? उस हादसे से तेरा भी संबंध है। वो तू ही तो है जिसने रातों रात उस जीप का रंग बदलकर उनके जुर्म का निशान मिटा दिया। हाँ, ये सच है। मुझे एक खत मिला था, लेकिन वो न जाने वो खत किसने भेजा था। मुझे नहीं मालूम। वो खत मैंने तुझे भेजा था। आप लेकिन गुनाहगार तो वो लोग हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उसमें किसी की जान चली गई है। लेकिन जब तुझे पता चल गया, तुझे पुलिस में जाकर सच्चाई बता देनी चाहिए थी। हाँ, ये सच है। लेकिन मैं अगर सच्ची बोलता तो वो लोग मेरे को जान से मार देते। तुम तो आत्मा हो, मैं तो एक इंसान हूँ। उन लोग तो मुझे कभी भी जान से मार सकते हैं। तुझे अपनी जान की फिक्र है, और जो उस हादसे में मारी गई, तूने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। अगर यही हादसा तेरे किसी सगे संबंधी के साथ हुआ होता तो क्या तू उसी तरह उनका साथ देता? नहीं, बड़ी गलती हो गई मेरे से। मुझे माफ कर दो प्लीज। शेट्टी, वो तो अमीर हैं। उन्होंने एक लड़की को जीप से कुचल दिया और उसकी तरफ देखे बगैर उसे मरने के लिए छोड़कर चले गए। अगर मुझे वो लोग अस्पताल ले गए होते तो शायद मैं बच गई होती। यह हादसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसे ना जाने कितने हादसे होते हैं जहां लोग हादसे के शिकार लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ जाते हैं, और तेरे जैसे बुज़दिल और लालची लोग उनकी मदद करके उन्हें कानून के शिकंजे से बचा लेते हैं। मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम है मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मगर मैं वादा करता हूँ मैं जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर शहर आया हूँ कमाने के लिए। मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। जी तो चाहता था कि तुझे भी सजा दूं, मगर अब तूने अपनी गलती को मान लिया है। और सच तो यह है कि जब तक इंसान के दिल में खौफ बना रहेगा, वो बुज़दिल होगा। तू भी अपने दिल से इस खौफ को निकाल दे। तुझे इस वादे पर माफ करती हूं
कि इसके बाद तू जिंदगी भर ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। अंकल, आप हम्म, अंदर अंदर आइए। कहीं अंकल, सुरजीत बेटे, मैंने अपने बेटे के दोस्तों को हमेशा अपने बेटों की तरह समझा है। जी मैं जानता हूं अंकल। दरअसल मैं उस हादसे की वजह से बड़ा परेशान हूं बेटा। जब वो हादसा हुआ तुम चारों ही थे ना? जी हाँ। और जाहिर है उससे पहले तुम लोग मौज मस्ती करके आ रहे थे। जी हाँ अंकल। तो बेटे, जिस तरह खुशी में एक दूसरे का साथ दिया जाता है, उसी तरह दुख में भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। लेकिन बेटे सुरजीत, मैं जो सुन रहा हूं वैसा नहीं है। उस हादसे के राजदार सिर्फ तुम चारों थे। फिर ये खत लिखने वाला कौन है? चलो ये बात भी वहीं खत्म हो जाती, मगर अब तो मैकेनिक शेट्टी को भी वैसा ही खत आया है। सुरजीत, सारे दोस्त तुम पर शक कर रहे हैं, और अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो हम सबके सामने कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। अंकल, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी मुसीबत के बारे में सोचा है। हम पर यह मुसीबत कभी नहीं आती अगर ये लोग मेरा कहना मानते और उस लड़की को अस्पताल ले जाते। मरने वाली तो मर गई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यह नहीं सोचा कि उसके परिवार में उसके आगे पीछे कोई तो होगा। अंकल, क्या इंसानियत ये नहीं कहती कि हमें उसके परिवार वालों की मदद करनी चाहिए थी, उनका साथ देना चाहिए था? अंकल, अगर हम लोग गलती मान भी ले तो कानून हमें कौन सा फांसी पर चढ़ा देगा? आप बड़े हैं, समझदार हैं, जरा सोचिए अंकल, जरा सोचिए। एक गुनाह तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन अब उस गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह कर रहे हैं। देखो सुरजीत, तुम मेरी नजर में अब भी मेरे बेटे अजीत की तरह हो, इसलिए एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे की जान पर कोई आंच आई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि कौन उसका दोस्त है। मैं यही समझाना तुम आया हूं कि तुम चारों दोस्त हो। ये राज तुम चारों का राज है। दोस्ती की हद तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये लड़का सुरजीत अपनी अकड़ से बाज नहीं आएगा। ये मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसका अगर कोई उपाय न किया गया तो ये हम सबके लिए काल बन जाएगा। नहीं मंगल चौधरी, नहीं, और कुछ सोचने का वक्त नहीं है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सुरजीत,
खुश हूं कि मंगल चौधरी का गुस्सा भी तुम्हें सच कहने से नहीं रोक सका। ये हौसला भी तुम ही ने मुझे दिया है। अगर उस दिन तुम ना आती तो पता नहीं ये तीनों लोग मेरा क्या हाल करते हैं। हाँ, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। सुरजीत, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं। Woman was born. Her life began. हाँ? And grows. This is a story, a true story, about two powerful African predators. One is the black. डैड, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? बेटे, जो तुम लोगों के साथ चल रहा था ना, उसका पता लगा लिया है मैंने। आज के बाद मैं उस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा जो तुम्हारे सरों पर खौफ और खतरा बनकर मंडला रही है। चल 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 चल। कौन हो? कौन हो तुम लोग? कौन हो? कौन हो तुम लोग? क्यों लाए मुझे यहाँ? कौन हो तुम? सुरजीत। अंकल, अंकल आप? हाँ, मैं। अंकल, इन गुंडों ने मुझे उठा लिया था अंकल। इन गुंडों ने तुम्हें उठा लिया था? हाँ अंकल, हाँ, इन गुंडों ने। ये मेरे ही आदमी है। आपके आदमी? मगर क्यों अंकल? बंद कर अपना ये नाटक। तूने जो खेल मेरे बेटे और उसके दोस्तों के साथ खेला है ना, आज तेरा वो खेल खत्म कर दूंगा मैं। कौन सा खेल अंकल? मैंने कोई खेल नहीं खेला। एक्सीडेंट में एक लड़की मर गई, तुम चारों ही थे वहां। किसी और ने उस एक्सीडेंट को नहीं देखा। मेरे बेटे के खिलाफ सिर्फ एक ही सबूत था, जेब का पेंट उखड़ गया था और वो पेड़ पर लग गया था।
मैंने उस जीप का पेंट बदलवा कर वो सारा सबूत ही खत्म कर दिया। बात खत्म हो गई। लेकिन तू उस एक्सीडेंट और उस औरत के जरिए मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रहा है। पर याद रख, तेरा ये नाटक बहुत महंगा पड़ने वाला है तुझे। अंकल मैंने कोई नाटक नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ज्यादती तो आपके बेटे ने की है अंकल। यह हादसा इसकी लापरवाही से हुआ है। हादसे के बाद भी वो लड़की जिंदा थी अंकल। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि उसे अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरा मुंह बंद कर दिया अंकल। और उस लड़की को उसी जख्मी हालत में छोड़कर वहां से चले गए और वो लड़की मर गई अंकल। सब कुछ तो आपके बेटे ने किया अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। तूने जो किया और जो तू करना चाहता था ना, उसकी बड़ी भयानक सजा तुझे मिलेगी। मैं अपने बेटे के दिल से यह खौफ ही निकाल दूंगा कि कहीं तू पुलिस को जाकर इस बात की खबर ना दे दे। अंकल मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अंकल आपको तो कानून, सच्चाई और इंसानियत का साथ देना चाहिए अंकल। जो लड़की मर गई उसके माँ बाप नहीं थे अंकल। वो अपने छोटे भाई बहन को पालने के लिए यहाँ नौकरी करने आई थी। तुझे कैसे पता चला? वो खुद मुझे मिली थी, उसने खुद मुझे बताया अंकल। मरने के बाद वो तेरे पास आई थी तुझे अपनी राम कहानी सुनाने के लिए? बेटे मैं बच्चा नहीं हूं जो इन बच्चों की तरह भूत प्रेत की कहानियां सुनकर डर जाऊं। खूब समझता हूं तेरी चाल को मैं। इसमें मेरी कोई चाल नहीं अंकल, सब हकीकत है। हमें पुलिस को सब कुछ बताकर उसके भाई बहन की मदद करनी चाहिए। कानून और इंसाफ का साथ देना चाहिए अंकल। तू मुझे इंसाफ, कानून और इंसानियत का सबक सिखा रहा है? नहीं। अरे बच्चे, मैं इंसाफ और कानून को अपनी जेब में लेकर घूमता हूं। मेरे बेटे के हाथ से तो सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है और मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। देखता हूं कि तेरा कानून और इंसाफ मेरा क्या बिगाड़ता है। नहीं अंकल, नहीं अंकल। ये सच है सुरजीत, ये कानून और इंसाफ को अपनी जेब में लेकर घूमता है। कौन सी लड़की? ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ तुझे। मैं वही बदनसीब लड़की हूँ जिसे तेरा बेटा मरने के लिए छोड़ गया। मेरी मदद करने के बजाय मुझे तड़पता मरने के लिए छोड़ दिया। और जब तुझे हादसे का पता चला, तूने अपने बेटे को बचाने के लिए बजाय मेरी मदद करने के रातों रात जीप का रंग बदल दिया। और जो सच्चाई का साथ देना चाहता था, मेरी मदद करना चाहता था, तू उसी पर गोली चला रहा है। मंगल चौधरी, गोली चला सकता है तो चला, मैं भी तो देखूं कितना दम है तेरे इन हाथों में। डैड, शूटर, डैड, शूटर। इस मजलूम और कमजोर लड़के पर किस तरह गरज रहा था। अरे गरज रहा था तो उस वक्त गरजता जब तेरा बेटा गुनाह करके आया था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने अपने बेटे को शह दी है। तुझे क्या लगा सबूत नहीं होता तो मुजरिम पकड़ा नहीं जाता? कुदरत का इंसाफ देख, और इंसाफ की मांग यही है कि तेरे बेटे के साथ आज वही होगा जो उस वक्त मेरा हश्र हुआ था। डैड, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। वो एक हादसा था। मेरे बेटे का इसमें तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था। मगर तेरा बेटा उस जीप को शराब पीकर चला रहा था। एक लड़की उस जीप से कुचली गई। चलो ये हादसा था, लेकिन जब वो हादसा हुआ
उस वक्त मैं जिंदा थी। ये लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझे छोड़कर भाग गए। सुरजीत मेरी मदद करना चाहता था और कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ये लोग उसको मारकर अपने साथ ले गए। उस अंधेरी रात में, उस वीरान जगह में मैं तड़प तड़प कर मर गई। मेरी मदद करने वाला वहां कोई नहीं आया। अब मेरी बारी है। तुम्हारे बच्चों का भी वही हाल होगा जो उस रात मेरा हुआ था। अब मेरी बारी है। मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ कर दो। नहीं, अब मैं भी कोई दया नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ कर दो। जो मेरे साथ हुआ अब इनके साथ होगा। भागो यहां से, भागो यहां से। सुरजीत, 13 जुलाई की रात को जो हुआ था आज वो फिर होगा। इस कहानी का अंजाम देखने के लिए तुम वहीं पहुंचो। अजित, वो आ रही है। अजित, अजय जीप स्टार्ट करो। हाँ यार, डैडी जीप स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट ही नहीं हो रही डैड। स्टार्ट यार अजित, वो आ रही है, जल्दी। हाँ हाँ, हमारी बेटा जल्दी डैडी स्टार्ट नहीं हो रही। डैड, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, मुझे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। डैड, डैड, कोई है, मुझे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। डैड, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। नहीं, ऐसा मत कहो, मेरे बचा लो। डैड, मेरे बच्चे को बचा लो। पूछो इससे, इसने मेरी मदद की थी। मैं भी इसी तरह जख्मी पड़ी थी। और तू किस मुंह से मदद मांग रहा है? तुझे ख्याल आया था मेरी मदद करने का? नहीं, नहीं मंगल चौधरी, जैसी करनी वैसी भरनी। देख क्या रहे हो सुरजीत? तुम्हारे आने से पहले ये सब जिंदा थे, मगर इनकी मदद करने वाला यहां कोई नहीं आया जो इन्हें अस्पताल ले जाता। शायद ये बच जाते, और मैं भी क्या करती? मैं तो आत्मा हूं ना। ये मेरे सामने चीखते रहे, चिल्लाते रहे और तड़प तड़प कर मर गए।
ठीक उसी तरह जैसे मेरी जान गई थी, और इनकी मदद करने वाला यहां कोई नहीं था। सुरजीत, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरा साथ दिया, कि कानून, इंसाफ और इंसानियत के दुश्मनों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। मेरी आत्मा को शांति मिली है। मैं जा रही हूं, मगर जाने से पहले एक बात तुमसे कहना चाहती हूं कि अगर इस तरह का हादसा हो जाए तो घायलों की मदद करना, उन्हें बेसहारा मत छोड़ना। यह हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, मगर एक हादसे को कत्ल मत बनाना। अंत में मैं यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान किसी को अजीत न बनाए, सुरजीत बनाए।